हमारा जो धर्म संस्कृति सभ्यता है और हमारी जो सनातन संस्कृति है, खास करके कहा जाए तो मिथिला और मैथिली की बात ही कुछ अलग है। अभी चैती नवरात्र और चैती छठ आज संध्या अर्घ दिया गया। अभी हम मौजूद है मधवापुर मटिहानी, नेपाल के मटिहानी में, और मटिहानी में ये तालाब है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पीछे कि किस तरह से यहाँ जो छठ है, चैती छठ को लेकर अर्घ दिया गया है। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी व्रती मौजूद है। और यहाँ पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन के थाना अध्यक्ष यहाँ के वो भी मौजूद है। और आज हमारे साथ समाज सेवी मधवापुर के राकेश नायक है। राकेश जी, क्या है यहाँ का आयोजन छठ? जी हाँ विक्रम जी, आज की आप आयोजन की बात करते हैं तो ये आयोजन मधवापुर मटिहानी में एक बहुत बड़ा प्रासंगिक बन जाता है, क्योंकि मधवापुर के लोग यहाँ मटिहानी में आकर के छठ मनाते हैं। ये आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी यानी कि पारस्परिक संबंध है भारत और नेपाल का। मधवापुर के हम लोग हैं और मटिहानी के यहाँ स्थानीय लोग हैं। और इस लक्ष्मी सागर पोखरा में छठ होना, खास करके अस्ताचलगामी और उदयगामी, आज हम लोगों ने अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ दिया है। कल हम लोग उदयगामी सूर्य का अर्घ देंगे। तो अस्ताचलगामी की बात कर रहे हैं। इस समय माता यानी कि छठी, आज षष्ठी तिथि है। आज के तिथि में माता छठी की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ की माताएं बहना ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा है। लगातार 4 दिनों तक व्रत रखेगी, जिसमें नहाए खाए के साथ कल खरना हुआ था। आज षष्ठी तिथि को यानी कि संध्या अर्घ है। और कल जो कि इसका समापन होगा, पूर्ण होगा, जिसे हम कहते हैं आपको सप्तमी तिथि की अर्घ अर्थात सुबह की अर्घ कहते हैं। नहीं, जिस तरह से यहाँ देखा जाए कि नेपाल में खास करके धार्मिक आयोजन में काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज हम यहाँ पहुँचे, यहाँ देख रहे हैं कि जो छठ होता है अक्टूबर नवंबर में, माहौल वही लग रहा है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए 2 छठ होते हैं, एक चैत्र नवरात्रा का, एक शारदीय नवरात्रा के बाद, यानी कि 2 नवरात्रा भी होते हैं। माता दुर्गा की पूजा लोग भक्ति भाव से 2 बार करते हैं। खासकर एक बार जब आश्विन में होता है, उसकी भी आस्था वही होती है। और मैं आपको कह रहा था कि 2 नवरात्रा होते हैं, उसी प्रकार 2 छठ व्रत होते हैं, जिसमें 2 छठ व्रत की बात हम करते हैं तो एक चैत्र मास का और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अब चैत्र मास में आप देखेंगे लोग उसे खरमास के रूप में देखते हैं, लेकिन भगवान की जब पूजा पाठ होती है तो किसी मास में हो जाता है। तो इसको एक पूर्ण करने के लिए लोगों को यानी कि अध्यात्म से जोड़ने के लिए लोग, आप जानते हैं कि चैत्र मास में जब पूजा पाठ होती है, भगवान छठी माता वरदान देते हैं, तो सारी जो भादवा जिसको बोलते हैं, जिसको आप ग्रहण बोलते हैं, जिसको आप दोष बोलते हैं, इस छठ को करने से और दोष दूर हो जाते हैं। इस छठ को करने से और दोष दूर होता है। तो हम मौजूद है मटिहानी के यह तालाब है, और यहाँ चैत जो छठ है वो छठ मनाया जा रहा है। और हमारे साथ राकेश नायक जी थे और इन्होंने पूरी जानकारी दिया। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती है और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी।